कहावत कही जाती है कि पहले खुद के घर में नहीं झांकेंगे और दूसरों के घर की तरफ देखना ज़रूरी समझेंगे। एक्चुअली ऐसा है ना, अगर हम खुद पर ना ध्यान दे के दूसरों पर ज़्यादा जो है तंज कसेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हम डाउन होते चले ही जाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम अपने क्षेत्र में हैं और यहाँ पे जो है डॉक्टर खान क्लिनिक करके है। ये डॉक्टर जी हैं यहाँ पे और एक मुस्लिम है। खान क्लिनिक इसीलिए नाम है इसका, और हम इसीलिए इनसे बात करने आए हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो माहौल चल रहा है, बहुत गंदा माहौल चल रहा है। पाकिस्तान के लोगों की भुखमरी चल रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसका भी कारण कहीं ना कहीं इंडिया बताया जा रहा है। और यहाँ पे अभी कुछ ही समय बाद, एक हफ्ते हुआ है लगभग, वहाँ पे एक कहते हैं हम मंदिर क्या कहते हैं जहाँ नमाज़ पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बम बम गिर गए, बम दगाया गया था, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई, जिसमें कई मासूम मारे गए। और उसका भी ब्लेम कहीं ना कहीं भारत या जो है रसिया को दिया जा रहा है। रसिया कहते हैं यहूदियों को और हिंदुओं को दिया जा रहा है, ज़्यादातर कहा जाए। और उनका सबसे पहला, और कभी भी कोई मैटर उठता है, खुद को तो खाने के लिए आदत पड़ी है, लेकिन अभी कभी कहीं भी बाहर अगर मैटर उठाते हैं तो सबसे पहले उठाते हैं जम्मू कश्मीर की। खुद खा नहीं पाते लेकिन जम्मू कश्मीर को खिलाने की बात करते हैं। और कहते हैं हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय बहुत दबाया गया है। तो आज हम इसीलिए एक ऐसे ही पढ़े लिखे अच्छे इंसान से बात करने जा रहे हैं, ताकि उनको भी ऐसा पता लगे कि जो है हमारे यहाँ मुस्लिम किस तरीके से हैं, कैसे हैं। तो भैया इस वक्त हम डॉक्टर जी हैं और ये भी दैनिक भास्कर किससे हैं, दैनिक जागरण पेपर से संबंध रखते हैं, और हम इन्हीं से बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, ऐसा क्यों है, और फिर भी उनको जो है जम्मू कश्मीर की हालत उनको ज़्यादा दिखाई देती है, क्या कारण है इसका? एक्चुअली ऐसा है ना, जैसे हम लोगों में कहावत कही जाती है कि पहले खुद के घर में नहीं झांकेंगे और दूसरों के घर की तरफ देखना ज़रूरी समझेंगे। तो ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि पहले खुद को देखें कि खुद कैसे हैं, फिर दूसरों की तरफ जाके ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इस वक्त उनको जो जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम क्षेत्र हैं, मुस्लिम देश हैं, वो उनका जो है उनसे पत्ता काट लिए, क्योंकि सबसे पहले जहाँ जाते हैं ये अपनी बात छोड़ के ये इंडिया की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की। इससे सारे मुस्लिम देश, और आजकल उनकी हालात जो है इतनी गिर चुकी है कि एक एक रोटी के लिए जो है आपस में लड़ाई हो रही है। 1 किलो आटा का रेट जो लगभग 300 कुछ किलो रेट हो गया है, और उनके जो है डॉलर का रेट भी जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। इस पर आप कैसे देखना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा है ना, जैसे अभी देश की छोड़िए, किसी घर की और पड़ोसी की बात ले लीजिए, ठीक है। अभी हम जो है किसी पड़ोसी के पास जाते हैं अपनी समस्या लेके, क्या उनके पास उनकी खुद की समस्या नहीं है? पहले वो अपनी समस्या को देखेंगे। इसी तरह उनके देश की भी, वो अभी जा रहे हैं किसी मुस्लिम कंट्री में, कोई भी अदरवाइज़ कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, अगर उसमें जाते हैं, वो जो है ये क्या बोलते हैं, कश्मीर की समस्या रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, अपने देश का कुछ भी रखते हैं। तो क्या जिस कंट्री के पास गए उनके पास उनकी समस्या नहीं है? वो अपनी समस्या देखेंगे कि आपके उनके ऊपर गौर करेंगे? और ये भी बताइए कि जो है हमारा देश और पाकिस्तान लगभग एक साथ ही, दोनों देश तो एक ही थे, अलग तो बाद में हुए, लेकिन आज़ाद एक साथ ही हुए हम लोग। उनकी एक बार एक समय थी कि इकोनॉमी जो है बहुत तेज़ ग्रो की, हमारे इंडिया तब भी उनके पीछे कभी कहीं ना कहीं थी, और आज उनकी जो है ख़त्म होने पे आ गई और हमारी इंडिया आगे बढ़ गई। ये कैसे हो गया? एक्चुअली ऐसा है ना, अगर हम खुद पर ना ध्यान दे के दूसरों पर ज़्यादा जो है तंज कसेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हम डाउन होते चले ही जाएंगे। और हमारे देश में ऐसा है कि हम लोग खुद पर ध्यान दिए और अच्छी सरकार लाए, वो सरकार हमारी देश की ग्रोथ को बढ़ाती हुई चली जा रही है, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे ऐसे ही बढ़ाती रहेगी। अच्छा, जो वो लोग कहते हैं मुसलमानों का हमारे यहाँ अत्याचार हो रहा है, उस पर आप भी तो एक मुस्लिम ही हैं, क्या नाम है भैया? अपना नाम तो बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद सलमान है। जी जी जी। तो आप बताइए, आप यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, या यहाँ पे दबाव, ऐसा प्रेशर, ऐसा कुछ दिया जाता है मुस्लिमों को कि नहीं? नहीं, हम तो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि हमारा लगभग उठना बैठना हमारे सभी हिंदू भाइयों के साथ ही है ज़्यादातर। यही चीज़ तो हम भी पाकिस्तान को समझाना चाहते हैं कि हमारा जितना संबंध, जितना अच्छा आपस में है,
उतना अच्छा तो हमको लगता है वो मुसलमान होकर मुसलमानों के बीच में नहीं है उनके यहाँ नहीं है। ये बात सही है। अभी उनके यहाँ खुद के अंदर जहाँ नमाज पढ़ा जाता है, जिसको हम हमारे यहाँ मंदिर होता है, आपके यहाँ वो होता है, वो सबसे कहते हैं सबसे धर्मस्थल, वहाँ पे जो है कोई भी ऐसी चीज़ ले जाना अपराध माना जाता है। लेकिन इनके यहाँ कम्युनिटी में ऐसा क्या होता है भैया, ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि आपस में ही मर कट रहे हैं? एक्चुअली इस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई हमने पहले ही बताया था कुछ लोगों की मानसिकता होती है, जिसकी मानसिकता गलत है तो वो हर जगह गलत ही रहेगा। सही है। अभी यहाँ देखा जाए दुबई है और भी बड़े बड़े मुस्लिम क्षेत्र हैं, इनसे भी बड़े बड़े मुस्लिम क्षेत्र हैं जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो ग्रो करते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के रास्ते पे आ चुका है। ख़त्म होने क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन का बताते हैं, जो अपनी इंडिया वाले बताते हैं, टीवी वाले 6-7 दिन है। अब पता नहीं कितना है, लेकिन वहाँ की भी न्यूज़ मैं देखता हूँ, लेकिन उनके यहाँ भी यही हाल चाल चल रहा है कि इस तरीके से ख़त्म होने पे आ गई है। वो ये नहीं बताते कि इतने दिन में ख़त्म हो जाएगी। और उनके न्यूज़ एंकर अभी जल्दी से जल्दी उठा लिए गए, जेल भेज दिया गया उनके न्यूज़ एंकर, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ गलत बोल गए। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ की सरकार और हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हमेशा से हम पढ़ते भी थे, तो इसका नारा लगा करता था और वो आज तक भी चलता चला आ रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ और चाहिए जाननी थी कि वहाँ पे जो है ये डाउन क्यों है? इनके यहाँ अलग मानसिकता है, हमारे यहाँ अलग मानसिकता है। हम लोग भले ही जो है किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, लेकिन हमारी मानसिकता हमेशा ग्रो करने की है और उनकी मानसिकता हमेशा गलत तरीके से सोचने की है। ऐसा क्यों? नहीं, तो देखिए, हम लोगों के अंदर जो है ये मानसिकता नहीं है कि हम चलो किसी पड़ोसी के चक्कर में पड़ जाएंगे, और उनकी मानसिकता है कि नहीं, पहले पड़ोसी को देखो, फिर इसके बाद जो है अपना चक्कर भूल जाओ। और जब ऐसा करेंगे तो ग्रोथ तो जाहिर सी बात है डाउन होनी ही है। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान के बारे में आप कभी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? नहीं, इतना टाइम है नहीं है। वही मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के सोचने के लिए हमारे लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं कि हम उनके बारे में सोचें। हम सोचते हैं अपने नेबर के बारे में, वो किस तरीके से उन्नत कर रहे हैं, हम उनकी तरीके से चलें ताकि हम भी उन्नत के रास्ते पे आएँ। लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी है कि वहाँ की शिक्षा क्षमता भी जो है एकदम डाउन है। उनके यहाँ ये बताया जाता है कि जितनी जंगें हुई, जितनी वो सारी हुई, वो सारी की सारी वही जीते हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, अब हम क्या ही बताएं, अपने मुंह से बड़प्पन करना कितना अच्छा लगता है ये तो सभी जानते हैं। जी जी। और अपने मुंह से बोलने वाले को कौन सुनता ही है, सब इग्नोर करते हैं। अगर कोई और बड़प्पन करता है आपकी, तो वो बात बनती है, उसमें कुछ वजन भी होता है सब। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा कि जब यहाँ के न्यूज़ एंकर कहीं किसी भी मुस्लिम भाई से बात करते हैं, किसी से भी जानकारी लेते हैं, वो अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ, बात सीधी बात है कि हमारे यहाँ के मुस्लिम चाहे जितने भी हों, वो अपने जो है पाकिस्तान के खिलाफ तो बोलेंगे ही, क्योंकि गलत कर रहे हैं वो लोग तो उनके खिलाफ तो बोलेंगे ही। और उन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों को दबाया गया है, इसलिए ऐसा बोलते हैं, उनको पैसा खिलाया गया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को उठा के देख लेंगे, इतना व्यू भी नहीं है कि हमारे पास इतनी औकात भी नहीं है कि मैं किसी को खरीद सकूं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा है कि जो ऐसा कहता है वो हमको आके पैसा दे के खरीद ले तो हम जाने। अब इससे ज़्यादा और ही क्या बोले हम। भैया भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं और ये दूसरों की आवाज़ उठाते हैं। और चलिए, इसी पे हम वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि भैया शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और इनसे ही जानकारी इसलिए देना आवश्यक था कि इनका खुद का जो है डॉक्टरी वो भी चलता है, लैब भी चलता है, डॉक्टर बैठते हैं और ये हर समाज को देखते हैं, हर समाज को जो है वो करते हैं। इस वक्त हम जो है कोथरा बाज़ार में खड़े हुए हैं, लंबो सुल्तानपुर के। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।